आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस जो डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस होते हैं इनको हम ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ट्रिक याद कर लो। अगर आपने ट्रिक याद नहीं करी ना तो जो सेंटेंस जो मैं बताऊंगी आपको आगे वो आपको समझ में ही नहीं आएंगी। तो ट्रिक याद करनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सकते हो कैन, सकते हो कैन। ठीक है, इतना सा है, बस एक वर्ड का है, इसको याद कर लोगे ना। एक सेंटेंस सिखाऊंगी, 30 सेंटेंस आप खुद बना लोगे। ठीक है, सिर्फ ट्रिक पे ध्यान देना है। सकते हो कैन, सकते हो कैन, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, हम उसे ना रट सकते ना याद कर सकते। हिंदी क्या हमने रटी थी कभी, हमने खुद सीखी है। ठीक है, तो ट्रिक से बनाएंगे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस को। ठीक है, ट्रिक याद रखना, सकते हो कैन, सकते हो, ये ना ट्रिक जो है ना इसको यहीं पे याद कर लो, वरना आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी सेंटेंस को समझने में। ठीक है, सकते हो कैन। ठीक है, देखो ट्रिक जो है ना मैंने लिख भी दिया है, ये सकते हो कैन, सकते हो कैन, क्योंकि मैं आपको बार बार बुलवाती रहूँगी तो आपको ट्रिक वैसे याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो तुम जा सकते हो, यू कैन गो। ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग समझ में कभी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कि कोई वर्ड है जिसको आपका मीनिंग ना पता हो, उसकी वजह से आपको सेंटेंस समझने में दिक्कत हो। ठीक है, तो देखो तुम मतलब होता है यू, सकते हो कैन, जाने को हम गो कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या थी, सकते हो कैन, तुम जा सकते हो कैन। ठीक है, यू कैन गो, तो अगर तुम्हें किसी को जाने के लिए कहना है तो तुम जा सकते हो, यू कैन गो, यू कैन गो आज्ञा वाला सेंटेंस है ये, कि मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम जा सकते हो, यू कैन गो। ठीक है, अगर हमें किसी को जाने के लिए कहना है तो क्या कहेंगे, यू कैन गो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम इस सेंटेंस को। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, तुम आ सकते हो। ठीक है, जैसे कोई रूम के बाहर खड़ा है तो उसे हम कह सकते हैं यू कैन कम, तुम आ सकते हो, है ना, तो हम ऐसे कह सकते हैं तुम आ सकते हो, यू कैन कम। देखो तुम मतलब होता है यू, सकते हो कैन, आने को हम कम कहते हैं। ठीक है, तुम आ सकते हो, यू कैन कम। ठीक है, यू कैन कम, तो यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक क्या थी हमारी, सकते हो कैन, सकते हो कैन, तुम आ सकते हो, तो सकते हो, तो जो सकते हो है ना उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है कि सकते हो को हम क्या कहते हैं, कैन कहते हैं। ठीक है, बस ट्रिक याद कर लो। आपको ट्रिक याद करने में 1 मिनट लग रही है, 2 मिनट लग रही है, 5 मिनट लग रही है। ठीक है, कितना भी टाइम लग रहा है ना तो टाइम लगाओ, पर जब तक आपको ट्रिक नहीं समझ में आएगी ना, जब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम यहाँ बैठ सकते हो। ठीक है, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हेयर, यू कैन सिट हेयर। ठीक है, बैठने को हम सिट कहते हैं, यहाँ मतलब हेयर। ठीक है, सकते हो हमारी ट्रिक भी थी ये, सकते हो मतलब कैन। ठीक है, सकते हो, ठीक है, कैन, तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हेयर। हम कह सकते हैं क्लासरूम में बैठे होते हैं तो हम कह सकते हैं तुम यहाँ बैठ सकते हो, बस में कह सकते हैं, मेट्रो में कह सकते हैं, ट्रेन में कह सकते हैं। ये डेली यूज सेंटेंस ही हैं जो हम रोज़ बोलते हैं, वो वाला ही सेंटेंस है ये। तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, यू कैन सिट हेयर, यू कैन सिट हेयर। ठीक है, इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, मैं बोल सकता हूँ। ट्रिक क्या थी हमारी, ट्रिक पे ध्यान दो, सकता हूँ कैन, सकता हूँ। ठीक है, अगर आप सकता हूँ तो वहाँ पर कैन लगता है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, बोलने को हम स्पीक बोल कर कहते हैं। ठीक है, बोलना स्पीक। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। हम इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट ज़रूर करा करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, ट्रिक पे ध्यान दो, सकता हूँ कैन, सकता हूँ। ठीक है, तो ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ट्रिक
ट्रिक अगर आपने एक बार समझ ली ना, आप चुटकियों में बना लोगे, समझ गए। सेंटेंस तो आप ऐसे ही बना लोगे, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है और ना याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना। हम कई बार कहते हैं कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो आप कैसे बोलोगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ठीक है, सकता हूँ कैन, सकता हूँ कैन, हमारी जो ट्रिक है सकता हूँ कैन। मैं यहाँ बक्सा उठा सकता हूँ, मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है ना, वो है बॉक्स। बॉक्स को तो बक्सा जो होता है हम उसे बॉक्स कहते हैं, ठीक है। पर जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर वो है उठाना, तो उठाने को हम लिफ्ट कहते हैं, ठीक है, लिफ्ट, ठीक है। मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डेली यूज सेंटेंस है ये सारे के सारे, ठीक है। मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। हल मतलब क्या होता है, सॉल्व करना। जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है और आप उसे हल कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं। पहले हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, बिल्कुल छोटे छोटे मैंने सेंटेंस आपके लिए लेकर आई और फिर मैंने उन सेंटेंस को धीरे धीरे बढ़ाया कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाना है आपको, ठीक है। देखो, मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे, ट्रिक क्या थी हमारी, ट्रिक मत भूल जाना, कभी बीच बीच में ट्रिक भूल जाओ, ट्रिक लगाना, ठीक है। सकता हूँ कैन, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, ठीक है। सकता हूँ, सकता हूँ, सकता हूँ, अगर आपको कहीं पर भी सकता हूँ तो कैन लगाना है, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, जो हम रीडिंग करते हैं हिंदी की इंग्लिश की, तो उसको कहते हैं पढ़ना, ठीक है, रीड। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। इन सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, है ना। हम कई बार कहते हैं मैं यह कर सकता हूँ, कई बार कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलोगे, मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। बस इतना छोटा सा ही तो सेंटेंस है, इसमें क्या याद करना है, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, ठीक है। मैं इतनी बार रिपीट करूँगी इन सेंटेंस को, बस आपका अगर मैं फोकस होगा ना, अगर फोकस आपका होगा सेंटेंस पे, जो मैं बार बार रिपीट करी तो सेंटेंस आपको यूँ याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, सकता है, अब है ना हम सकता है वाले सेंटेंस देखेंगे, सकता है कैन, ठीक है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, तो ये सेंटेंस होते हैं ना, इनमें कैन ही लगता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। सकता है वाले सेंटेंस देखेंगे हम थोड़े, तो इस ट्रिक को ना यहीं पे याद कर लो, सकता है कैन, सकता है कैन, सकता है कैन, ठीक है। मैं आपको ये जो सेंटेंस है, जो ट्रिक होती है, मैं आपको यहीं पे याद करवा दूंगी, जिससे आपको आगे जाके सेंटेंस को समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सकता है कैन, तो सेंटेंस क्या है हमारा, वह घर पर हो सकता है, ठीक है। ही कैन बी एट होम, जब हम कई बार जाते हैं किसी के घर पर जाते हैं तो हम कहते हैं ना वह घर पर हो सकता है, मतलब संभावना है कि वो हो सकता है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। यह कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस, है ना। यह कौन कर सकता है, डेली यूज सेंटेंस है, हु कैन
डू दिस, यह कौन कर सकता है। कई बार क्लासरूम में भी मैम पूछती है कि ये कौन कर सकता है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करा करो कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो कितनी समझ में आई है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आए तो लाइक कर देना वीडियो।